नमस्ते। एक बार फिर मैं अपने इस मेरे जो मन के बहुत करीब है एक मंच जिसका नाम है सनातन मंच, एक बार फिर मैं आप लोगों के समक्ष आया हूं। लेकिन इस बार मैं अपने ऑफिस से नहीं, अपनी मुंबई से नहीं, एक एक दूसरी जगह से आया हूं जहां पर मैं जाकर मैं खुद हमारे यहाँ मेलडी धाम सावरकुंडला में गुजरात, अमरेली गुजरात में है। और मैं आपको मिलाऊंगा एक ऐसे संत से जिन्होंने छोटी सी उम्र में आध्यात्मिक जीवन को अपना लिया है, संन्यास ले लिया है। बहुत ही मेरे साथ संयोग था उनका। मैं पिछली बार भी आकर गया हूँ और मैंने इनको 6 महीने के बाद, इनका अनुष्ठान होता है खाने का, वो खाने के लिए स्पेशली मुझे बुलाया था इन्होंने। तो मुझे सौभाग्य मिला उनसे मिलने का। मेरे ऑफिस में भी पधारे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस बार मैं आया था अमरेली में, लेकिन मैंने कहा था मैं ज़रूर जाके मिलूंगा। और मैं आया हूँ उनके इस मेलडी धाम में, मेलडी माता के जो इनके मंदिर है, यहाँ के ये महंत हैं। और इनसे मैं इस बार मैंने सोचा कि मैं इनसे बातें करूँगा और जानूंगा सनातन धर्म के बारे में कुछ इनसे। और उससे ज़्यादा तो मैं ये जानूंगा कि क्यों छोटी सी उम्र में कोई आध्यात्मिकता की तरफ जुड़ सकता है। हम तो ये समझते हैं कि एक वानप्रस्थ आश्रम होता है, पहले हम युवा होता है, फिर बाद में विवाह करते हैं, फिर उसके बाद में हम जाके संन्यास आश्रम में जाते हैं। पर साहब कुछ लोग जो हैं 10 साल में भी जुड़ जाते हैं, कुछ लोग जो है 25 में, कुछ 30 में। इनमें से ये एक महानुभाव हैं जो अपनी छोटी सी उम्र में क्यों जुड़े, मैं जानना चाहूँगा। तो चलिए मैं आपसे मिलाता हूँ। नमस्ते सर। नमस्कार। हमारे ये घनश्याम बापू जी हैं, पूजनीय घनश्याम बापू जी। मैं ये मेरा सौभाग्य है कि मैं दूसरी बार आपसे मिलने आया। हाँ सर। तो मैं मकसद सिर्फ मेरा आपसे मिलना था, मिलकर चाय और आप मुझे खीर खिलाने वाले थे। हाँ सर। लेकिन इस बार मैंने कहा कि मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा, तो इसीलिए हम बैठे हैं इसमें। तो बाबूजी, ये मेरा मंच है सनातन मंच। इस मंच पर आपको मैंने स्वागत है आपका, और मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपके इस मेलडी माता जी के मंदिर में। आप यहाँ पर क्या करते हैं, कैसे आए, आपने जिंदगी कैसे शुरू की, आध्यात्मिक जीवन कैसे शुरू किया, आप बोलिए। और बेफिकर बोलिए। हाँ। कोई जरूरी नहीं हिंदी बोलना है आपको, તમે ગુજરાતી બોલ છે તો ગુજરાતી તમે ગુજરાતી બોલી શકો છો। મને પણ થોડી बहुत गुजराती आवड़े છે। नमस्ते सर। आप यहाँ आए और मेरी मैया के पास मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूँ मेरे जीवन को। और वहाँ बॉम्बे से यहाँ पर आप आए तो बस बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ। और मैं सभी सनातन धर्म को नमस्ते कहता हूँ। सर, जब 15 साल का था सर, तब से मेरे जो पिताश्री थे ना, बहुत ही बीमार रहते थे। और मैंने बस पिताश्री को सब डॉक्टर ने बोल दिया था कि अभी वो अच्छे नहीं होंगे, जवाब दे दिया था। हाँ। फिर मेरी मैया है ना, वो मंदिर को लेके जाती और मंदिर पे जाके बस रोया करती, बोलती। और इतनी गरीबी थी सर के 2 टक खाना भी ठीक से नहीं मिल सकता था। फिर वहां पे मैया रोई। एक बार मैंने बोला कि जो तू भी कोई माता जी हो, मैया जी हो, तो मेरे पापा को तू ठीक कर दे। और वो सब अपनी अपनी श्रद्धा का है, सबको ये नहीं पता चलता है। जो जिसका विश्वास है उसके। बस जो डॉक्टर बोले थे कि वो 2 महीने 6 महीने में उसकी डेथ हो जाएगी। पर आज उस घटना को सर 30 साल हुए, अभी भी मेरे पिताश्री है। अच्छा, हाँ, क्या बात। तो बस तब से इतना लगा कि तो विश्वास तो मैया के साथ चरम सीमा पर पहुंच गया होगा। फिर मैंने दीक्षा ली। कितनी उम्र थी? मेरी तब 20 साल उम्र 20 साल की उम्र। हाँ। और दीक्षा ली और तब से ऐसा लगा कि जो भी कितनी प्रकार के लोग होते हैं, कोई पैसे के लिए, कोई नाम के लिए। और मैंने ऐसा सोचा कि जो सनातन धर्म में है तो बस मैया कहीं पे है या नहीं है वो देखना है। फिर गुरु महाराज के बोलने से मैंने 16 साल सर पैदल गया हूँ मंदिर पे। और वहां जाके
रोज एक दीप जलाता था और कुछ नहीं आता, बस उसको मानना है, उसको पूजना है, उसकी जो भी वो सनातन धर्म में कहते हैं कि सब युग में, कलयुग में सर केवल नाम आधारा, केवल सिर्फ नाम आधारा, सिर्फ भगवान का नाम लेना, ये बहुत हाँ। बड़ी बात है। तो जैसा भी आता था थोड़ा 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 उसका नाम लिया करता था। और क्या पता, आप जैसे हर बार कहते हैं कि वो सब ऊपर वाला लिखा रहता है, लिखा संयोग, रखा आपसे मिलना मेरा कि संयोग। आपको मिलना भी, और सर ये मेरे भाग्य में था। हाँ। ने मुझे ऐसा लगता है कि उसने भेजा है ना सर, तो कुछ मकसद से भेजा है। कुछ मकसद तो होगा ही। देखिए ऐसे तो नहीं चलता कि भाई यहाँ आ गए और सब काम धंधा कर लिया, पैसा कमा लिया, फिर चला जाना है। इसके उसके लिए उसने नहीं भेजा, भगवान कुछ करके जाना है सर। कर। और मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ मैया, और मैं मानता भी हूँ ना सर, तो बस मैया को और सभी धर्मों को मैं वंदन, क्योंकि धर्म होता है ना सर, सनातन धर्म तो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा धर्म है, प्राचीन से प्राचीन सबसे। पर सब धर्म में ऐसा लगता है सर कि जो भी होगा वो कुछ ना कुछ अच्छा सिखाता होगा। हर धर्म अच्छी बात ही सिखाता है। पर और तो मैं क्या कहूँ सर, आपके पास तो भीष्म पिता बने जब, और सारी दुनिया को अभी भी एक महाभारत तो है, पर एक सी आपकी साफ हो गई है कि बस जब भी भीष्म, हमें पता चलता है कि भीष्म जी होते तो ऐसा ही उसका जीवन होगा। वो आपने सब ने, आपने जब शक्तिमान की सर, तब देखने को एक सीरियल है, पर हम जब छोटे थे तब ऐसा लगा सर कि सबको एक गुरु मिला है और हर कोई को बता रहा है तुझे ऐसा करना है, तुझे ऐसा करना है, वो सिखाने को सिखाने का सर। मैं तो बहुत किस्मत वाला हूँ सर कि ऐसा सोचा भी नहीं था कि आप यहाँ आएंगे, ये सब होगा, और ये मैया की देन है। कोई पूछता है ना कि मैया कहाँ है और मैया कैसी है, तो मेरी इतनी तपस्या से ये पता चल गया है कि जो ऐसा जो चमत्कार होता है ना, बस वो ही मैया, उन्हीं की वजह नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। पता नहीं हिलता, उंगली नहीं हिल सकती हमारी, भगवान नेक्स्ट सांस नहीं निकलती, ये बात हम भूल जाते हैं, इसीलिए हम कुकर्मों में पड़ जाते हैं। हाँ, हम अपने आप को सिकंदर बोलना शुरू करते हैं। साहब आप सिकंदर नहीं हो, आप अंदर बैठी आत्मा हो जो भगवान चला रहा है, और भगवान के पास उसको वापस जाना चाहिए, उसका लक्ष्य है। और लोग भटक जाते हैं सर, भूल गए हैं सब। मैं तो, मेरे गुरुजी ऐसा बोल रहे थे कि सुबह सब जब तुम बिस्तर से उठो तो एक बार ऐसा सोचना है कि मुझे एक दिन मरना है, एक दिन मरना। तो तेरी 12 घंटा है ना, तू ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जो तुझे रोज याद रहेगा कि मुझे एक दिन जाना है वहां पे। वो दिमाग में रखो, और दिमाग में रखे तो कोई अभिमान नहीं आएगा, कोई भी किसी का बुरा नहीं होगा। और मैं तो सर सनातन धर्म, हम हिंदू के लिए वो कहते हैं ना कि वायु के बिना श्वास नहीं ले सकते, हम सनातन धर्म के बिना हम भी श्वास नहीं ले सकते। ने आप तो हर बार सब बताते हैं सर, मैं भी देख रहा हूँ कि सब लोगों से दूर जाके इतनी सी मैं क्यों रहता हूँ। उसका मतलब है सर कि किसी के बारे में सोचना नहीं है, कोई भी दुनिया का कोई भी देखना नहीं है, सबके लिए बस मैया के पास ये मानना कि बस मेरे देश को अच्छा मिले और ऐसा सनातन धर्म का ज्ञान मिले। सर ज्ञान की इतनी ताकत होती है कि वो कोरोना के बिना वो ऑक्सीजन के लिए मनुष्य को जिंदा कर देती। ज्ञान इतना है, विवेकानंद जी बोले थे समुद्र से कि समुद्र आके बोला कि ये मनुष्य इतना दुखी क्यों है, सब क्यों सबके पीछे भाग रहा है, सबका बुरा कर रहा है। तब समुद्र भगवान ने ऐसा बोला था कि मनुष्य को दुख का एक ही कारण है, जिसके पास ज्ञान नहीं है। दो तरह के लोग होते हैं, ज्ञानी एक अज्ञानी सर। नहीं, मैं तो कितनी बार अकेला बैठता हूँ ना तो सोचता हूँ सर कि
कैसी दुनिया में कितने कितने लोग धर्म से विरोध चलते हैं, धर्म को मानने से वो होता है, झगड़ा करते झगड़ा करते हैं, ये धर्म बड़ा है, ये धर्म बड़ा है, ये धर्म बड़ा है। मैं तो सब लोग को यही कहना हूँ कि जो भी धर्म मानो, पर सबसे बड़ा तो इंसान का धर्म। अच्छा इंसान बनो। अच्छा इंसान बनो। राम जी भगवान राम हुए तो सारी रामायण हमने देखा, पर उसने जो धर्म निभाया है सर, तो मानव धर्म प्रथम। मानव धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मैं उसको ही फॉलो करता हूँ कि जो राम है, भाई कैसा होता है, बेटा कैसा होता है, कैसा पुत्र कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए, प्राण वचन दे दिया तो कैसे फॉलो किया, कैसा। मैं सर हिंदू धर्म को, मैं तो ऐसा, ये इतने इतने छोटे बच्चों को रोज एक बार रामायण का एक पाठ कराना चाहिए। बहुत। राम आदर्श है, रामायण क्या करना चाहिए ये सिखाता है ने। वो भी सर, जो भी एक बार एक घटना है हमारे यहाँ गुजरात में, सब बोलते हैं कि गरीब के घर एक बार उसका पिता बहुत मेहनत करके एक 100 का नोट उसने रामायण में रखा, और उसकी बेटी बोली कि बाबूजी वो चोरी हो जाएगी। ऐसा रखोगे तो चोरी हो जाएगी। चोरी हो जाएगी। तो उसका बाप बोला कि बेटा जो रामायण खोलेगा ना, वो कभी चोरी नहीं करेगा। वो राम राज्य का मतलब ही वही था। इसलिए उसने रामायण के बीच में 100 का नोट रख के उसकी बेटी की शादी के लिए रखा, और वो बोला जो वो खोलेगा वो कभी चोरी नहीं कर सकता। तो मुझे भी ऐसा मानना है कि जो भी गीता या रामायण को खोलेगा वो दुनिया का कभी अहित नहीं कर सकता। अहित नहीं करेगा। क्या बात। मैं तो जब से सर उसमें चला हूं ना, नहीं मैंने किसी पंथ में गया हूँ, नहीं किसी डोनेशन का कुछ टेंशन, जो भी होता है वो मैया के पास बैठता हूँ। आस्था है आपकी, विश्वास का, वही काम करती। और मैं अंधश्रद्धा से भी बहुत लोगों, हमारा धर्म ऐसा कहता है सर, श्रद्धा और अंधश्रद्धा। सर श्रद्धा क्या है, क्या बस मुझे प्रेरणा हुई कि सर आएंगे, और मैया ने मैंने कहा कि कुछ भी हो एक बार के सर यहाँ आ जाए, तो आप आए, तो बस वो मेरी श्रद्धा है। और वो साबित हुई पूरी। तो ऐसा ही जो भी जीवन में सर होता है ना, मैं ऐसा ही मानता हूँ। आप मानते, विश्वास रखना चाहिए। बस विश्वास, पूर्ण विश्वास में बिलीव करते आप, वही काम करता है। मैं समझता हूँ पूरी प्रकृति हेल्प करती है अगर आप पूरी विश्वास से करते सर। और कहता है ना कि वो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है सर, आप जो भी विश्वास से मांगेंगे वो सारी कायनात पूरी हेल्प करेगी आपको। ये बात मैंने भी सुना, मानता भी हूँ। और दुनियादारी में तो देखता हूँ कि अभी रोज न्यूज़ पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ, सब बच्चे मुझे बोल रहे बाप जी ऐसा हो रहा है ऐसा। मैं सबको एक ही कहता हूँ, जो भी हो रहा है ना उसकी मर्जी से हो रहा है, उसके पीछे भी कुछ डेस्टिनी, कुछ रीजन होता है। मेरा यहाँ पर आपका आना के पीछे रीजन है सर। तो ये अगर आदमी मानने लगे कि भगवान ने किया है तो तुम अच्छा करो, बुरा मत करो, क्योंकि भगवान ने डर की मत करो, भगवान ने करवाया है, उसमें ही कुछ अच्छाई होगी। अगर आप मानना शुरू करें, आई थिंक आपके अंदर का आत्मबल बढ़ जाता है सर। मैं इनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि पहली बार हमारी मुलाकात कैसे हुई थी। ये हमारे बापूजी हैं। मैं भी काफ़ी इम्प्रेस हुआ इनसे। मेरे ऑफिस में आए थे और इन्होंने बताया कि ये 6 महीने जो हैं वो गुफा में रहते हैं और 6 महीने कुछ नहीं खाते, और फिर बाद में 6 महीने के बाद में फिर वो बाहर आके खाते हैं, अपने करते हैं। तो उनका ये अगले महीने ही टूट रहा है। वो चाहते थे कि मैं आपके ही हाथ से मैं अपना अनुष्ठान को मैं तोड़ूं। मुझे बात बहुत अच्छी भी लगी। मैंने कहा मैं वैसे तो जाता नहीं, पर मैंने कहा मैं आपके लिए आऊंगा, क्योंकि इतनी अच्छी बात कि मैं खिलाना, वैसे ही सबसे बड़ी बात तो मैं मतलब खिलाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है सर। और अगर ऐसा कोई रीजन है कि जिन्होंने इतना मान के रखा है और इतना तप करते हैं, 6 महीने दुनियादारी से दूर रखना,
तो मैं आया, और ये मैं ना कर रहा था, लेकिन जब मैंने इनके अंदर जो विश्वास देखा और मुझे बहुत भले लगे ये। और मुझे इन्होंने कहा था कि मेरे को हिंदी नहीं आती, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप गुजराती में बोलिए। पर इन्होंने देखा भी पूरे टाइम इतनी अच्छी हिंदी बोल गए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं बाबूजी जानना चाहूंगा कि ये 6 महीने का जो आपका अनुष्ठान और 6 महीने जो आप नहीं, उसके पीछे की क्या 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 फिलॉसफी है, क्या रीजन है? उसमें क्या है सर कि 6 महीने हमारे सब ऋषि मुनि वो पहाड़ में गुफा करते हैं। हाँ, गुफा में जाता। और वो दुनिया से दूर इसलिए रहते हैं कि कोई भी ऊर्जा को बहुत मानते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव होती है। और उसमें क्या है सर, जैसे मोबाइल को चार्जिंग की जरूरत होती है, ऐसे हर सन्यासी को 6 महीने 2 महीने एकांत में रह के ऊर्जा केंद्रित करनी पड़ती है। और उससे ताल लगाने के लिए एकांत में रहना पड़ता है। और खाना, क्योंकि हमारे ऐसे बोलते हैं कि खाने से ही मन बिगड़ता है और खाने से ही सब कुछ होता है। खाना ही आपका शरीर बनाता है, जो खाते हो वैसे बनोगे। हम तो सर कुछ नहीं, अभी तो मैं एक छोटा सा सन्यासी बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई इतना बड़ा से, मेरे इस भारत देश में कितने महान महान संत हैं कि जो हिमालय में रहते हैं, कैलाश पे, कितने जगह पे। सर मैं तो एक 6 महीने ऐसे में रहता हूँ, वो लोग तो सिर्फ नमक और रोटी खा के रहते हैं। वृंदावन जाइए, चित्रकूट, हिमालय। सर उसने, हम तो 6 महीने के बाद भी बाहर आते हैं, वो लोग तो ऐसे है सर कि 6 साल भी किसी को देखते नहीं, सालों साल पड़े रहते। मैं और जी रहे हैं, 500 साल तक जी रहे हैं, 1000 साल तक जी रहे हैं। सर मैंने जब देखा है ना, तो एक ही है ये कि 6 महीने कोई तपस्या है। और मैं जो कर रहा हूँ वो तपस्या तो नहीं, एक सीख रहा हूँ मैया के पास। ये भी एक तपस्या है कि आप 6 महीने अपने इंद्रियों को हटा रहे हो। न अच्छा देखना है, न खाना है, न सोना है, सुनना है। वो इंद्रियों ही हमारे डिस्टर्ब करती है। आपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर दिया तो आप साधना की तरफ बढ़ चुके हो। हाँ सर, यम नियम सबसे बड़ी बात मानी जाती है, आप जानते हैं। तो उसमें क्या है सर कि पहले तो ये माता रानी है ना, जब मैं एकांत में रहता हूँ, उसका कोई भी नाम जपता हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे पास है। और सर इतनी एनर्जी अंदर से आती है कि यहाँ अकेला रहने के बाद भी ऐसा नहीं लगता कि मैं यहाँ अकेला। माता जी साथ है मेरे। और हमारे सभी शास्त्र में कहते हैं कि अकेले जब रहो, सन्यासी को ही अकेला रहना है सर। सबसे पहली मेरे को लगता है रिक्वायरमेंट है कि दुनिया से दूर हो, तब आप जा सकोगे अध्यात्म के मार्ग पर। आपको योगी पुरुष बनने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों से दूर हटना शुरू करो, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन है। आंख, कान, नाक, मुंह, स्पर्श इंद्रिया, ये आपके टेलीफोन है जो आपको इतना व्यस्त रखते हैं कि आप भगवान को भूल जाते हैं। तो आपने ये 6 महीना इसीलिए रखा कि आप 6 महीने बाहरी कुकर्मों बोलो या बाहरी कर्म बोलो या बाहरी लोगों से बोलो, वाइब्रेशंस होती हैं, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती हैं। आप एकांत में, समाधि भी एकांत में ही होती है, प्राणायाम भी एकांत में होता है, आप ध्यान भी एकांत में लगा सकते हो। सबसे बड़ी बात है। तो आप वो करते हैं इसलिए कि आप 6 महीने आपने बैटरी चार्ज कर ली, और ऊपर से फिर उसके बाद फिर अगले 6 महीने क्या करते हैं? फिर आप क्या खाते हैं, इधर उधर क्या करते हैं? सर वो 6 महीना में चातुर्मास, सभी संत होते हैं ना सर, जो नर्मदा किनारे है सब, वो सब चातुर्मास को बहुत ही हमारे शास्त्र चतुर्मास को माना जाता है बहुत। और मैं वही 6 महीने इसमें रहता हूँ। और बाकी के 6 महीने 5 महीने जो होता है, उसमें क्या है कि कुछ ना कुछ यज्ञ है। अच्छा, वो सब चीजें। हाँ, कोई कथा है, और किसी के आप जैसे कोई आए तो ये धर्म, सनातन धर्म आगे बढ़े, उसमें उस पर डिस्कशन करते हैं। और मैं तो सर बहुत, ऐसे तो कहते हैं सब के संत छोटा नहीं होता, संत ही बड़ी बात है। पर मैं ऐसे छोटा हूँ कि मेरे गुरु कितने इस जगत में है। कोई गौ के लिए, कोई
क्या कहते हैं, अन्न क्षेत्र के लिए, अन्य क्षेत्र के लिए कोई बेटी को, गरीब की समाज बेटी की उसके बेटी को समाज उनको कल्याण के लिए। तब ये भारत भूमि आज है ना, तो संतों की देन है। संतों की, जितने संत भारत में हैं कहीं नहीं है। मैं सब को ऐसा ही कहता हूँ, जो भी सन्यास हो, जिसके पास हो, उसको दुनियादारी से 2 महीने दुनियादारी करो और 10 महीने ऐसे तपस्या करो, तब जाके आपके अंदर से आत्मा जागेगी। आत्मा ये तो हम आत्मा सुला देते हैं और खुद बन जाते हैं, सिकंदर बन जाते हैं। ए सर, मेरे पास ही कुछ नहीं होगा तो मैं दुनिया का क्या कह सकूंगा। और ये क्या है कि अभी क्या है, सबके लिए सब करते ही होंगे कुछ ना कुछ, कोई तपस्या है, पूजा है, यज्ञ है, करते। पर मैं तो ऐसा कह रहा हूँ कि 6 महीने दुनियादारी छोड़ के ऐसे तपस्या करेंगे तो उसके जो वाइब्रेशन होगा ना सर, एक टॉस होती है, इतनी सी बैटरी में कितना प्रकाश देती है। ऐसे ही कोई भी संत ऐसे तपस्या करके कुछ खुद पाम के किसी को भी देगा तो उसके वाइब्रेशन उसके दिमाग तक आएगा सर। और मैं उसको बहुत मानता हूँ। ने ज्यादातर तो मैंने लोग, मुझे कितने ने कहा कि बाप जी आप वो कीजिए, वो कीजिए, वो कीजिए। मैं सबको ऐसा ही बोलता हूँ कि मैं यहाँ जो कर रहा हूँ ना, वो भी जगत के कल्याण के लिए ही कर रहा हूँ। इस बार कोई भी देश पर कोई गरीब पे आता है तो बस मुझसे और कुछ नहीं हो सकता, पर वो है ना, उसके पास बैठ के सर मैं सबके लिए मांगता हूँ कि मेरा भारत देश को और हर नागरिक की तुम रक्षा करो। और सबसे पहले तो यही मांगता हूँ कि सत्य बुद्धि दो। सत्य बुद्धि बहुत जरूरी है। वो नहीं होगी ना सर तो क्या। अभी मैंने बोला ना कि जो भी हो रहा है उसका ही किया। अर्जुन, कृष्ण बोले थे कि भाई, अर्जुन जब डर गया कि मैं इन लोगों को नहीं मार सकता, वो सब मेरे हैं, तो भगवान ने बोला था कि वो सब करना मैं हूँ, सब करता मैं कर चुका हूँ, तेरे को सिर्फ करता बना रहा हूँ, करता बना रहा हूँ। मैं उसको कहते निष्काम कर्म योग। निष्काम सर, तो जो भी सिद्ध पुरुष होना वो धरती पे आते हैं और निष्काम कर्म योग करते हैं कि किसी ना किसी का उद्धार के लिए किसी ना किसी रूप से भगवान ने धरती पे भेजा है। भेजे जाते हैं, भगवान भेजता ही है। मैं तो बताऊं कि दुनिया भरी पड़ी है लोगों की वजह। मैं तो बताऊं कुछ बहुत कम अच्छे लोग हैं, लेकिन अगर दुनिया या हम कहते हैं हमारा देश ही चल रहा है अच्छे लोगों, कुछ है अच्छे लोग और चल रहा है अच्छे लोगों की वजह से ही चल रहा है। जैसे आप अगर वाइब्रेशंस भेजते हो तो आप, समाज कल्याण का मतलब ये होता है कि आपकी भेजी हुई ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जा को कम करती है सर। इसमें आप बिलीव करते हैं? वो तो होता ही सर, क्योंकि कोई ऐसा कह रहा है कि भगवान है या नहीं है, ऊर्जा है या नहीं है। तो मैं तो इतने साल में 25 साल हुए सर मैंने वो मैया के पास आया हूँ। मुझे तो ऐसा पता चल गया है कि भगवान भी है और ऊर्जा भी, वो सब कुछ है सर। जो बोलता नहीं है भगवान वो मूर्ख है। अगर वो ज्ञान है, ज्ञान की बात है। कोई कह दे भगवान, अरे भाई तुमने बनाया है इतना बड़ा, इतने बड़े चांद तारे, दुनिया किसने बनाया? आपके बाप ने बनाया। तो ये छोटी सी बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। कोई कहता भगवान नहीं है साहब, अरे साहब किसने बनाया? आपने बनाया। बिलीव करो, जो आदमी कहेगा भगवान नहीं है वो मूर्ख है। और जिस दिन उसको मालूम पड़ता है कि भगवान है तो उसके अंदर का मैं देखिए, मैं गुरुजी, मैं जब छोटा था मैंने शायद महाभारत इसलिए अच्छा कर गया। मुझे कई लोग कहते हैं सर महाभारत करके आपको आपने क्या चेंजेस आए? तो मैं बताऊँ कि देखो, मैं आपको निराश करूंगा अगर मैं कहूंगा कि मुझे कोई चेंजेस नहीं आए, क्योंकि मैं पहले वैसे ही था। मैं बचपन में इतनी बड़ी महाभारत बच्चों को पढ़ के सुनाया मैंने, गीता प्रेस गोरखपुर की। तो उसको यही चीज अगर आदमी को अगर मालूम पड़े पहले कि मैं, पर वो बच्चों को मैं पढ़ के सुनाता था, मेरे कमरे में बिठाता था, मेरे ऐसे इतना बड़ा कमरा होता था गीता प्रेस की, उसमें एक पाठ आता था गीता का 18 श्लोक। तो उस उम्र में मुझे समझ में आया मैं हूं, तू मुझ में सब कुछ छोड़ दे, मैं हूं। मैंने कहा मैं क्या होता है? तो अहंकार कर रहा है। मैंने साहब उस 18 अध्याय पलट दिया, ऐसे नहीं पढ़ा। अभी बड़ा हुआ तो मैंने जब
महाभारत किया, बाद में वो पढ़ते पढ़ते समझ ग्रो होती है। समझ में आया कि ये मैं क्यों है, क्योंकि तू मुझ में छोड़ दे तो तेरा अहंकार है। अहंकार है सर। कितनी बड़ी बात। हाँ, बड़ी बात है तो सर। ये बोल कि ये मैंने नहीं किया और तू, ये मैं कर रहा हूँ। मेरे को लगा अहंकार नहीं, वो कहता है कि तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाएगा अगर तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। तब समझ में आई मुझे गीता जिंदगी जीवन है, हमारे है जीने सर, का तरीका जीवन है। ने ये सब जो भी सर, अभी आप ही एक आपका वीडियो देखा था, आपने बोला था कि 10वीं में 7वीं में वो गीता जी का स्कूल में पढ़ाने लगो। हाँ, मैंने कहा 6ठी क्लास में डाल दो। हाँ, 6ठी क्लास में। बस हम भी ऐसे चाहते कि जो एक सनातन धर्म ही ऐसा है सर कि सब जगह पे जुदे और अलग अलग देखते हैं। मैं ऐसा कह रहा हूं कर एक ऐसा जुन होना चाहिए कि कोई भी उसमें एक पत्थर भी ना डाल सके। उसमें क्या है कि कोई कहते राम को बसते, कोई कहते शिव को, कृष्ण को बसते, शिव जी को बसते, पर सभी जानते हैं सर कि वो एक ही है ऊपर। नहीं, किसी को भी बजो, उससे मना नहीं है, जिसको भी जो अच्छा लगे पूजा उस पे जाए। हाँ, वो एक ही रास्ता है, यहाँ से कहीं भी जाए। पर मैं ऐसा मान रहा हूँ कि मैं राम को बज रहा हूँ, शिव को बज रहा हूँ, तो मुझे दूसरों को भी ऐसा निशा नहीं करने का, मतलब बटना नहीं चाहिए और बटना नहीं, कहना नहीं चाहिए कि तुम इधर आओ। रास्ते अलग अलग है। तुम अपना समझ लो, मैं अपना, ऐसा मानते हैं। ऐसे मानता हूँ। हम बटे हैं। आपको लगता है हिंदू धर्म की सबसे बड़ी कमजोरी लोग उठाते हैं, जो विपक्ष पार्टी भी उसको बोलते हैं, सर बहुत बटा हुआ है सर, अलग अलग पंथों में। पर मेरे को लगता है यही हमारी एक कमजोरी है कि सबको अपने अपना रास्ता ढूंढने दो। अल्टीमेटली वो कितना भी घूम के आएगा वो उधर ही पहुंचे। ये बात बहुत बड़ी बात है। हम लोग को बटना नहीं चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। मेरा धर्म अच्छा, तेरा धर्म अच्छा। जिस दिन ये खत्म हो जाएगा, झगड़े खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ही जो इतने बढ़ जाएंगे तो और लोग वही राह देखते, उसका फायदा उठा रहे हैं। आज यही तो हमारा प्रॉब्लम हो रही है, हिंदू धर्म की वीकनेस। तू हरिजन आता था, बोलता कि अरे तूने हाथ लगाया, गंगा नहाना पड़ेगा। वो हरिजन को दूर उधर से क्रिश्चियन मिशनरी ने कहा तू आजा मेरे पास आजा, चल तेरे बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, और उन्होंने धर्म परिवर्तन करवा लिया। मिस्टेक किसकी? हमारी। हिंदू धर्म ने क्यों अलग करते हो साहब? सब आप में और उसमें सेम हार्ड मास का पुतला है। आप कौन से ग्रेट हो? आप जाति से ग्रेट तो हो नहीं। आपकी वही, यही चीज थोड़ी सी हिंदुओं के अंदर एक समझ आ जाए, जात पात से उतर जाए, तो सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है सर। आप हम सब ने देखा कि कुंभ का मेला हुआ सर, 86 कितने करोड़ लोग इतने इकट्ठे हुए, और कोई भी धर्म होगा एक जगह पे इतने लोग तो एक महीना तक ये सब सर वो कुछ कर रहा है तो ही हो रहा है। और हम के एक 200 लोग को भी आप रखिए और 200 को 2 दिन खाना खिलाइए तो पता चलेगा। तो ये लाखों लोग वहां पे आते हैं। और ये सनातन धर्म की जब पर क्या होता है सर कि बस इकट्ठा हुए, फिर बिछड़ गए, और सब फिर अलग अपने अपने काम है। मेरा भी यही, मैंने एक पॉइंट अपने वीडियो में कहा था। मैंने कहा देखिए, हमने इतने करोड़ों को किया, पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम लोग खुश होते हैं कि हमने 70 करोड़, इतने करोड़ आए, और वो उसके बाद में वो सब इकट्ठा हुए, आस्था में इकट्ठा हुए। यही आपको दर्शाता है कि हम हिंदू कितने एक हैं। लेकिन साहब उसके बाद तो वो चले जाते हैं अपने अपने काम में, रोटी कपड़ा मकान में बिजी हो जाते हैं। वहां आप फिर बिखर जाते हो। आपने अगर उनको मिलाया है तो मिलाइए और यही एकता बनाइए। तभी मैंने एक बार अपने हिंदू एकता दिवस का मैंने एक नया चक्कर चलाया कि आप सब लोग एक हो जाओ और एक दिन में एक जगह में आप मंदिरों में, हर अपने मंदिरों में पूजा करो, तो लगेगा कि पूरे 40-50 करोड़ एक साथ में बैठकर ओमकार का कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? मंदिर कोई मंडे जाता है, कोई सैटरडे जाता है, कोई शनिवार को जाता है। मुसलमान में धर्म में एक दिन में जुम्मा के मजमावाज पढ़ते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं? तो हमने कहा कि कुंभ के मेले में प्रूव हुआ है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। हमारे प्रशासन को
इस पूरे देखकर हिंदुओं को जोड़ना चाहिए। हम भूल जाते हैं। भूल जाते वो आए, अपने लिए आए, नहीं साहब आए, वो बताते हैं कि हमारा धर्म कितना विशाल है। हैं। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं कमी है कि हम हिंदुओं को एक नहीं कर पा नहीं रहे। कर पा रहे। सनातन धर्म में अगर एक ही प्रॉब्लम आ रही है कि हम सब बट रहे हैं, बट रहे हैं। जबकि एक ही धर्म है, एक ही भगवान है, हाँ। एक ही। तो आपको लगता है कि कुछ सरकार को भी करना चाहिए इसके ऊपर? हाँ सर, उसमें क्या है, अभी ये मोदी सरकार है, इसके बाद बहुत ही धर्म, योगी जी है, धर्म बहुत ही, सनातन धर्म का बहुत ही प्रसार किया है, बहुत अच्छा है। पर सरकार कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा सर जो धर्मगुरु है ना हमारे, धर्मगुरु है। मैं ये बच्चे को बोल दूंगा कि बस आप ये कीजिए, वो वही करेंगे, क्योंकि मैं उसका गुरु हूँ। इसे सब भी हमारे गुरु है ना, वो जो चाहे तो सब एक हो सकता है। नहीं है, अलग अलग है, आप मानते हैं? हाँ, मैं भी मानता हूँ कि अलग अलग है। अपने अपने आश्रम चला रहे हैं। हाँ। अपने अपने यहाँ 50,000 आदमी, कोई लाख आदमी, कोई अपने अपने आश्रम में आता है, कोई पर्ची निकालता है, कोई दुनिया। मैंने इस पर शिकायत की एक बार, मैंने कहा मेरे को धर्माचार्यों से शिकायत है। अच्छा। मैं थोड़ा सा बदनाम हूँ, कुछ ज्यादा बोल जाता हूँ। मैंने कहा देखिए, मैंने एक कहा था कि मंगलवार के, मैंने कहा देखो जुम्मे की नमाज है, संडे की मास है, हिंदुओं का क्या है? क्या कुछ भी नहीं। बोलते नहीं सर, हम जाते हैं। कब जाते हो? सोमवार जाता हूँ सर। सर मैं शनिवार जाता हूँ। मैंने कहा एक काम करिए, आप एक दिन ट्यूसडे पकड़ लीजिए, 7 से 7:30 बजे अपने नजदीक के मंदिर में जाकर अपने परिवार के बच्चों को लेकर जाकर बैठिए। पूरे देश के अंदर अगर 80 करोड़ में से 40 करोड़ भी बैठेंगे, वो 40 करोड़ बताएगा कि हम एक दूसरे को जानेंगे। मैंने बाद में 3 महीने के बाद, 3 साल के बाद मैंने शिकायत की। मैंने कहा देखिए मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं ना कोई एमपी हूँ, ना एमएलए हूँ, ना कॉर्पोरेटर हूँ। मैं संतों को आह्वान कर रहा हूँ, सर आप आइए। मुस्लिम में इमाम होता है, उलेमा होता है। बोलता मैंने चांद देख लिया, नेक्स्ट डे ईद हो जाता है। सारे देश में है। पोप खड़ा होकर वेटिकन में बोलता है, पूरा क्रिश्चियन समाज बोलता है। मैंने कहा आप में कौन है साहब? बताइए, आप में से कोई एक आदमी को प्रवक्ता बनाइए और बोलिए कि इस जगह जाके करिए। जिस दिन ये होगा उस दिन हिंदू धर्म होगा। मैंने कहा आपको आगे आके डिसाइड कीजिए आपस में। नहीं, लेकिन सब अपने अपने अलग अलग आश्रम चलाते हैं बस और उसी को ग्रेट बोलते हैं। नहीं साहब, मुझे लगता है ठीक नहीं, क्योंकि सर जो भी सन्यासी हो, हम भी सब, तो सबसे पहले उसको जो देश का एक हो, देश का कल्याण हो, वही करना, संत को वही करना है। क्योंकि भजन तो मैं भी कर रहा हूँ, ये जगत में कितने गुरु भजन कर रहे हैं, और उसका सब करना क्या है कि हमारा आने वाली पीढ़ी है, वो जो धर्म उसमें से चला जाएगा सर, तो ऐसा लग रहा है कि 100 साल 200 साल से सनातन धर्म में कुछ भी बचेगा नहीं बचेगा। मुझे वही डर लग रहा है, यही है, सब बट रहे हैं। क्योंकि उसमें से नहीं, वो बाबा ने ये किया, ये बाबा ने ये किया, ये बाबा ने ये किया, इतना सब। मैं सबको कह रहा हूँ कि भाई कोई भी बाबा कुछ भी करे, वो उस ऊपर वाला देख लेगा, पर हमें बटना नहीं है। वो बटना आपके वीडियो में ही देखा था कि वो कौन था, उसने बोला था कि भाई कुत्ता एक पीछे दौड़े तो एक पत्थरा उठा लो तो कुत्ता भाग जाएगा, पर मधुमक्खी का झुंड होगा, उसमें जो पत्थरा डाले तो हजारों मधुमक्खी सर एक आपके ऊपर आएगी। सर क्या है, बस मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे धर्म में कोई भी एक पत्थरा भी डालना हो ना तो 100 बार सोचना चाहिए, पर क्योंकि हम सब जो एक होंगे ने ऐसा सर बट रहा है। ओ मैया को बजने वाले अलग है, शिव जी को बजने वाले अलग है, राम को बजने वाले अलग है, यही बढ़ जाते हैं, यही बढ़ जाते हैं। और वो भी कोई ऐसा नहीं करे भाई मैया भी एक है, शिव भी एक है, राम भी एक है। सत्य तो सब सनातन में ही है ना सर। आज जो भी ऋषि मुनि वो है, उसने क्या देश लिए ही मांगा है। हमारे शास्त्र में 18,000 भक्त हुए सर, 18। तो सबको ऐसा लिख रहा है सब कथा में, उसको भगवान मिले थे।
और भगवान ने बोला था कि मांग, तो हर कोई ने एक ही मांगा है कि आगे आने वाला जो युग है वो कलयुग है, हम्म, और कलयुग में ऐसी कोई भी कसौटी मत करना, परीक्षा मत करना कि आपका भक्त आपसे दूर जाए। हाँ, आपको आदर्श क्रिएट करना है कि भक्त दूर नहीं हाँ, जाए। क्योंकि जब मीरा रानी ने, जो भगवान ने किया नरसिंह मेहता के साथ जो किया, वो जी इस समय में कुछ नहीं हो। इस समय भगवान क्या कसौटी कर रहे हैं? दो ही, हम्म, कि एक पैसा देके तुझे घमंड आता है या नहीं आता। हाँ, मैं एक पहले वो वो देखता है। हाँ, और दूसरा वो देखता है कि मैं ऐसे देख पहल लिया, वो सब मुझे गुरु मानते हैं। सर, मुझे इन लोगों से कुछ भी कहना हो तो 2-3 बार उस बारे में मुझे पहले सोचना पड़ता है। या खुद अब कन्विंस हो गए तो दूसरे को कन्विंस करो। ने अभी क्या हो रहा है सर, किसी को भी धर्म का, किसी को नहीं, कुछ लोग को धर्म का इतना ज्ञान नहीं है, फिर भी जगत में जो उसके मुख में से निकलता है ज्ञान बांट रहे हैं, खुद के पास नहीं है और बांट रहे हैं। मुझे कोई ऐसा बोल रहा है कि भाई बाप जी आपको कैसे ऊर्जा का अनुभव होता है, कैसे मिलती है, मुझे गुड़ खाना है, उसको गुड़ बंद कराना है कि तुम मत खाओ, तो पहले मुझे बंद करना, पहले आपको बंद करना, तब आपके वजन, आवाज में, कथन में वजन आए। आपने जब भीष्म पिता बने, मैंने सुना है कि कोई ड्रिंक, मैं शराब नहीं पीता, मैं सिगरेट। आप एक संत के जैसे ही सर, तब आप वो कर रहे हैं। तब मेरी आवाज, शायद मैं भीष्म इसलिए अच्छा कर गया क्योंकि मैं भीष्म के आदर्शों को मानता था। अगर मैं नहीं मानता तो मेरे चेहरे पर वो कपटपन दिखता, शायद वो नहीं दिखा। मैं कभी कभी बोलता हूँ कि मैं कुछ सीखा नहीं हूँ, क्योंकि मैंने माँ बाप की सेवा की है, मैंने न सिगरेट पी है न शराब पी। तो आपकी बात सही है कि अगर मैं किसी को कुछ कहूँ तो पहले मैंने उसके ऊपर आजमाया होगा। तो मैं अनुभव को बांटो, सिर्फ पढ़ के करके आप उसको बांटोगे कुछ नहीं है। यही प्रॉब्लम हो रहा है। सब अपने अपने आश्रम खोल के बैठे हैं सर, अपने अपने आश्रम। सर, आपका काम होना चाहिए कि आप इन सबको एक करो, क्योंकि आज देश में हिंदू धर्म की एकता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। समय की मांग है। हाँ, मांग है सर। मैं नहीं बताऊंगा क्यों मांग है, पर आप सब जानते हैं मांग है। मेरे को सनातन धर्म के खास तौर पर, जो आप बाबा बोलते हो या संत बोलते हो, मुझे नहीं मालूम क्या बोलते हो, मैं बोलता हूँ आप सब में से कोई एक आदमी क्यों नहीं आगे आके बोलता है कि हम सब साथ में हैं। आप ही अगर बटे बटे दिख रहे हो तो हम भी बटे बटे ही होंगे। मेरा इधर आश्रम चलता है, 50,000 लोग भगत आते, मैं यहाँ करता हूँ, लाख लोग यहाँ आते हैं। तो मैं बोलता हूँ आप में अगर इतनी ताकत है, आपके अगर पर हनुमान की ताकत है, तो समाज सुधारो ना साहब, गरीबी दूर करो ना, हो जाएगा। क्यों चमत्कार दिखा रहे हो? आप में ताकत है तो करो। सब प्रॉब्लम हमारे हिंदू धर्म का, सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म का एक ही हो रहा है कि हम लोगों में कहते हैं साधु संत बहुत हैं, पर मैं कहता हूं सर, साधु संत बहुत हैं तो सर आगे आकर समाज को सुधारिए। या तो आप हिमालय में बैठकर अपनी आत्मा को मुक्ति दे दो, एक ये तरीका होता है। हाँ, मैं बैठ जाऊं कहीं पर, मुझे फिर समाज की फिक्र नहीं है, मुझे मुक्त होना है, इस जन्म के कुंडली से बाहर निकलना है। तो साधना, यम नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा करके धीरे 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 मेरी कुंडलिनी यहाँ से कुंडली यहाँ तक पहुंच गई, और फिर मैं भगवान से मिला, निकल गया। ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका है कि अगर आप अपने आप को सन्यासी कहते हो और आप कहते हो आपने शक्ति पा ली है, आप लोगों को अपना प्रवचन सुना रहे हो, तो सर अपनी शक्ति को ऐसा कुछ करिए कि देश की गरीबी हट जाए, देश की एकता आ जाए। कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि कौन बंदा आएगा आगे जो इसकी प्रॉब्लम दूर करेगा। अदरवाइज सनातन धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है सर। नहीं, जो कुछ सिखाता है वो सब किसी धर्म में नहीं है। मैं तो कई बार कहता हूँ 2 तरह के लोग होते हैं, एक ज्ञानी होते हैं, एक अज्ञानी होते हैं। और हम लोग सौभाग्यशाली है कि हम भारत देश में जन्म लेते हैं जहां पर ज्ञान का भंडार है। वो लोग बेचारे वहां जन्म लेते हैं, उनके पास नहीं है। तो उनकी प्रॉब्लम नहीं है, भगवान ने लेकिन आप यहाँ होने के बाद में भी कुछ ना करे तो फिर शिकायत है सर थोड़ी सी। उसमें क्या है सर कि कितने अच्छे संत है इस भूमि, भारत भूमि जो टिक रही है ना सर, तो संतों के लिए नहीं, वो तो कुछ अच्छे लोग ही चला रहे देश को, नहीं तो एक डूब जानी चाहिए थी। तो क्यों बाहर नहीं आ रहे,
क्यों एकता नहीं कर रहे, उसमें वो तो मालिक को पता क्या हो रहा है, क्यों हो रहा पर है? सभी संत को, जब कोई भी संत को मिलेंगे ना, तो सब वही तो कहेंगे कि हमें एक होना है, एक होना है, एक होना है। पर वो नहीं पता चल रहा क्यों एक नहीं हो रहा, सोल्यूशन नहीं निकाल, वो नहीं निकाल रहे। और हमारे भूमि में सर एक एक संत के पास 2 लाख, 3 लाख, 15 लाख, 1 करोड़ इतने शिष्य है सर। शिष्य हैं। तो 1 करोड़ जिसके पास शिष्य हो, वो ऐसा कह दे कि हमें देश को एक करना है, तो सर हो सकता है, होएगा। 1 करोड़ के आप 140 करोड़ को लाइए ना, 1 करोड़ में खुश मत रहिए, 140 करोड़ को 1 करोड़ में मिलाइए, तब हमारा हिंदू समाज एक हो जाएगा। हो सकता है सर। मैं तो ऐसा मान रहा हूँ, आप ही महाभारत के धनुर्धन है, कृष्ण ने गीता जी में कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य संभवानि युगे युगे। सर आएगा, मैं भी जानता हूँ आएगा। हाँ, एक दिन अवतरित तो होते ही सर। अभी कलयुग है, द्वापर में हो गया, त्रेता में हो गया, तो यहाँ तो हो गई। लेकिन सर फिर आप किस बात के संत हैं साहब? मुझे कभी कभी ये शिकायत रहती है कि अगर आप मैं बोल रहा हूँ ना, मैं संत हूँ। मेरे को किसी ने मजाक में कह दिया था, हमारे चक्रपाणी जी ने, एक बार मैं किसी सभा में गया था, मेरे को बुलाया था, तो मैं बैठा था, 25 संत बैठे थे मेरे पीछे और वो भाषण दे रहे थे, और उन्होंने कहा इस सभा में इस समय एक काले वस्त्रों में एक संत बैठा हुआ है। तो मैंने देखा, मैं काला सूट पहन के आया था, तो मैंने कहा क्या बोल रहे, तो मेरे को देखा, स्माइल किया, मैंने भी स्माइल किया। फिर माइक मेरे हाथ में आया, तो मैंने कहा चक्रपाणी जी को मैं बोलूं, सिर्फ गेरुआ पहनने से संत नहीं होते सर। गेरुआ नहीं, संत अंदर से अंदर होते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना चाहिए। मेरे को ये शिकायत है थोड़ी सी। नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, आप तो हैं। आपके बोल में इतनी ताकत होनी चाहिए। वेटिकन में खड़े हुए पोप ने बोला, समाज इमाम ने कह दिया कल चांद का ईद है, आप में से एक संत आके बोले जाइए जाके मंदिर में बैठिए, इतनी ताकत लाइए, सब आइए, तब हमारा हो सकता है। और वो होना चाहिए। अगर देश को बचा रहे, मैं तो कई बार कहता हूँ, कुछ ज्यादा ही बोलता हूँ, आप जानते हैं मैं विवाह को, मैंने एक बार कहा था, भरे पड़े हैं चोर डाकू और बेईमान, हाँ, फिर भी मेरा देश है महान। सब है सर, करिए कुछ। मेरे बार मैं इस बार मैंने शिकायत कर दी थी कि आइए बाहर निकलिए और ये छोड़िए अपने अपने आश्रमों को, ये रैलियां छोड़िए, ये सनातन धर्म को बचाने की कोशिश हो रही है। हम सर धर्म तो कभी नहीं बिगड़ेगा सर, नहीं बिगड़ेगा। हिंदुओं को तो बचाओ। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये शिकायत मैं भी आपसे जानना चाहता था, आपकी भी राय मेरे से मिलती है कि साधु संत को समाज के लिए करना चाहिए, या तो अपने आत्मा के लिए करना चाहिए, ठीक है, आपका लक्ष्य है, लेकिन अगर आपको करना है तो फिर आप अपने आपको संत बोलते हो, साधु संत, तो आइए। और फिर ये पॉलिटिशियन देश को नहीं सुधारने वाले सर, संत की ताकत वही सुधार सकता है। सर एक बात एंड में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम ये बार बार मेलडी माता कहते हैं, आपने भी इनको माना है, कुछ इनके बारे में बताइए, मेलडी माता के बारे में। सर वैसे तो हमारे धर्म में ऐसे कहते हैं कि 9 दुर्गा 64 जोगनी, 9 दुर्गा 64 जोगनी, माँ शक्ति पार्वती का 9 रूप है, और उसमें से 64 जोगनी कहते हैं नवरात्रि में। और उसमें से जो भी हो, यहाँ हमारे गुजरात में सर ऐसी बड़ी माता जी का नाम होता है कि ये मेलडी माता है, खोडल माता है, होंगल माता है, ये सब अवतारी माता है। और मेलडी माता है ना, वो आद्या शक्ति महाकाली माता का रूप है। अच्छा, महाकाली का रूप। हाँ, और यहाँ हमने आपको बताया था कि हमारे जो भी गांव होते हैं ना, उसमें शमशान होता है, शमशान भूमि। हाँ, शमशान भूमि होती है। उसमें एक छोटा सा चौक आता है, 4 रास्ते जाते हैं, तो ऐसा चौक कहते हैं। वहां पे मैया का मंदिर होता है, और जो भी मैयत हो उसके पास रखना है, और उसको एक श्रीफल देना है, नारियल मैया को, फिर ही शमशान में ले जाते। अच्छा, एंट्री करते। वो महाकाली का जो तेज है ना, उसको महल बोलते हैं। महल, हाँ, महल में से ये मेलडी माता, जैसे हाँ गणपति जैसे कैसे है कि भाई
माँ पार्वती का वो महल, वो उसमें से गणपति हुए थे। बस ऐसे ही पार्वती जी का ही रूप है। वैसे तो सर देखे ना तो वो कहते हैं, हमारे यहाँ एक कीर्तन होता है कि हरि तेरे नाम है हजार, ऐसे कीर्तन। मैं तो ऐसा मान रहा हूँ कि जो भी नाम हो वो सब एक ही शक्ति है, एक ही है। पर हम पंथ जो जुदे जुदे, भाई यहाँ हमारे कुल देवी, यहाँ कुल देवियां हैं बहुत। हर कोई भी नाथ होती है उसकी एक कुल की देवी होती है। होती उसमें है, सब महाकाली माता होती है, चामुंड माता होती है, मंगल माता होते हैं, खोडल माता, ऐसे कुल देवी होते हैं। पर वो सब मैंने तो ऐसा मान रहा हूँ कि हर भक्तों को रखने के लिए किसी ना किसी उसका रूप है, और जिस रूप को आपको प्यार हो, जो पसंद आया वो करो, लेकिन आओ। हाँ, उसको हम यहाँ सर इष्ट देव बोलते हैं, इष्ट देवता बोलते हैं। तो जो भी रूप आपको पसंद आए उसको मान लो और वो आपके इष्ट देव है। ऐसे हमारे गुजरात में हर जगह पे कितनी मैया है, और इतने सर चमत्कार है कि मैं चमत्कार में तो नहीं मानता, पर वैसे श्रद्धा इतनी है कि 10,000 हो, 15,000 लोग हो, कोई भी भूखा नहीं जाता। इतना अन्न क्षेत्र चलते हैं, गौशाला 10-10, 12-12 हजार गौ है, तो गौशाला चलती है। और यहाँ पे गुजरात में इतने संत है महान कि यहाँ हमारे जूनागढ़ है सर, वो सबको बस कुछ ना कुछ तपस्या करके हमारे गुजरात में धर्म के हर मंदिर में कोई भूखा नहीं सोता और भूखा नहीं जाता। लंगर लगा रहता है हर जगह पे लंगर नहीं सर, ये प्राचीन है कि 200 साल 300 साल से ऐसे चल ही रहा है। अच्छा, चला रहा है। हाँ, ऐसा चला है। और दोनों टाइम, रात को, दोपहर को, रात को। और सर कुछ ना कुछ ये देश की ऐसी भगवान की कुछ कहते हैं ना, लीला, हमारी भाषा में लीला है कि गुजरात है ना, वो संतों की भूमि भी कहते हैं। संतों की गुजरात को माना जाता है। घनश्याम बापू जी, आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, आपके बारे में जाना, आप क्यों इतनी छोटी उम्र में आपने क्यों इधर, क्या इंस्पिरेशन मिली, आपने बताया अपने फादर के बारे में, और मेलडी माता के बारे में बताया, आपका विश्वास जगा। मैं अंत में अपने लिए भी और पूरे देश भर के लोगों के लिए जानना चाहूंगा कि आप यहाँ इतना बड़ा महात्म्य है आपका मेलडी माता का, मेलडी धाम कहते हैं। ये मेलडी माँ, ये क्या, ये वही हैं जो हमारे शिव जी के जो अम्बा, अपना क्या बोलते, काली माँ का रूप है, कामाख्या मंदिर से कुछ लेना देना है इनका? इनके बारे में कुछ बताइए सर। उसको हम शमशान की देवी कहते हैं। शमशान की देवी कहते हैं। और मेलडी शिव जी भी शमशान की देवी माने जाते हैं। शिव जी भी शमशान के वहीं पर सब कुछ, ये भी शमशान की देवी कहते हैं। और वैसे यहाँ पे ये सारा ये है ना मंदिर सर, वो शमशान ही था। आज से ऐसी 90 साल पहले ये सब शमशान भूमि थी। वो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे दफनाते थे। अच्छा, यहाँ ही वो मैया का बहुत पुराना थान होगा। और बस ऐसे ही हमारी श्रद्धा से, एक आस्था से उस जगह पे से वो मैया को हमने देखा। और यही मंदिर है वो। और हमारे पास बहुत ही इतनी ही छोटी जगह थी, और थोड़ा थोड़ा है बड़ा। और यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, कोई अंधश्रद्धा नहीं है, पर श्रद्धा से कितनी के कैंसर अच्छा हुआ है, कोई भी पैर से चल नहीं सकता तो उसकी मन्नत मांग के वो अच्छा हुआ है। और हर संडे हम इतनी छोटी सी जो भी देवी समान लड़की होती है वो सबको खाना खिलाते हैं सर। अच्छा। और आसपास के कोई भी मेरे कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई ऐसे बड़े डोनेशन देने वाले नहीं है। बस ये सब छोटे छोटे बच्चे मिलके जो भी होता है, 500 से 100 बच्चे जो होते हैं उसको खीर ओवा ऐसा खाना खिलाते हैं। हर संडे को ऐसा होता है सर। और यहाँ पे हर संडे मैया की आरती बहुत बड़ी है, उसका महत्व है।
जो भी यहाँ आएगा और मैया की आरती लेगा तो उसका आशीर्वाद से उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। और मैं ऐसा कुछ भी नहीं मानता कि भाई मैया सामने आ जाती है, किसी के से ऐसे आ जाती है, ऐसे मिलता है, ऐसा नहीं। मैं सिर्फ आस्था और श्रद्धा को ही मानता हूँ। और यहाँ जब से वो आई है, मैंने ऐसा पक्का हुआ है कि 2 तक खाना नहीं मिल रहा था। और 20 में हमारे यही गांव में लोखंड का काम कहते हैं, लोहे का काम, मैं उसमें 20 रुपये में काम कर रहा था। सही है, अच्छा। और 20 रुपये में ये सब घर चल रहा था। पर आज वो आई है तो बस अभी कोई हमारे पास ऐसे पैसा और मिलकत ऐसा कुछ भी नहीं है, पर सब जो भी आता है ये खाना खा के जाता है। छोटे छोटे बच्चे को हर संडे को खुश करते हैं, उसको खिलाते हैं, मैया की प्रसाद मिलती है, मैं उसमें ही मानता हूँ सर। और बूढ़े माता पिता है उसकी सेवा में मानता हूँ। वही मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई बैंक में खाता हो, कोई वो हो, पर जो भी आस्था है, श्रद्धा है, वो सब वो देती है। संतोष है उसमें चला। और मैं आपसे मिलके तो और मेरी मैया ही सब एक किया है, मेरा उसमें कुछ नहीं है। पर मैं सब लोग को एक अंतिम बात कह रहा हूँ कि भाई जो भी सनाती है, जो भी हिंदू है, और सब लड़कों को और हर घर को एक ही रखना है कि गले में माला हो, एक बाहुबंद हो, कांडा हो, और सर पे तिलक हो। जब ये ताकत देती है, यही ताकत देती है सर। वो कोई बोल रहा है ना कि ये क्या कर रहा है, पर एक बार आप वो करके देखिए कि उससे क्या होता है। यहाँ आत्मा का वास है सर। और ने कहते हैं ना कि वो शुभ मंगल है, जो भी ये टीका लगा के धर्म का नाम के चलेगा ना सर, मैं मानता हूँ कि उसका मंगल ही होगा, उसका मंगल होगा, फिर उसका दिमाग मंगल ही भी चलेगा। हाँ, ने सामने वाला भी देखेगा ना तो अच्छी फीलिंग आएगी उसके, पता चलेगा कि वो धर्म को मानने वाला है, बुरा काम करने वाला नहीं है, कोई भी उन पे भरोसा करेगा। वाइब्रेशंस अच्छे मिले। इसलिए सभी सनातन जो भी हिंदू है, मैं हाथ जोड़ के वही कह रहा हूँ कि हर घर में ऐसा हो जाए कि गले में एक माला हो, सिर पे टिका हो और यहाँ पे हाथ लगाओ, क्योंकि हिंदू का शिखा होनी चाहिए। वो सब तो नहीं कर सकते, पर इतना तो कर सकते हैं ना सर। अपनी पहचान तो बनाओ बस। और ये फायदा देता है, आप मानते हो? हर कोई सर, सब धर्म को देखो, सिख है अपने अपने एक, तो उसकी 5 चीजें रखते हैं। मुस्लिम धर्म है तो उसकी भी टोपी लगती है, वो सब होता है। तो मैं भी कह कि सनातन भी पहचान देनी नहीं पड़नी चाहिए और पहचान ही लेना चाहिए कि यह हिंदू है और सनातन है। आप मानते होना चाहिए। हाँ, एक पहचान हमको अपनी बना के रखनी चाहिए। अगेन वही बात आ रही है, हमारे धर्म की बात इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि आप भी अपनी पहचान क्यों खो रहे हो। आपको मतलब हमारे यहाँ बाला साहब ठाकरे बोला करते थे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हाँ, बहुत कम लोग बोलते हैं गर्व क्या छोड़ी, सब अरे हैं हिंदू, अरे भाई गर्व से कहो ना यार। हाँ। यही गर्व नहीं है, इसलिए आप कमजोर पड़ते। तो ये जो कमजोरी, ये जो बोले टीका लगाओ, ये गला करो, ये आपके अंदर एक थोड़ी सी बिलीफ देता है कि मैं सनातनी हूँ। तो मैं क्या कहूँ बापूजी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरा ये संयोग था कि मैं दूसरी बार यहाँ पर आया, आपसे मिलना होगा। और ये जो इंटरव्यू में आपसे लेना चाहता था, साक्षात्कार, ये भी बहुत अच्छा हो गया मैं समझता हूँ। और आप इसी तरह से इसी श्रद्धा के सागर पर आप नहाते रहिए, क्योंकि आपने ये बहुत अच्छा मार्ग चुना है। 6 महीना दुनिया से दूर रहो, 6 महीना दुनिया के बीच में रहो। तो शुद्धिकरण को जो आपने जो तरीका, कोई नहीं करता साहब इस तरह से। ये मैं भी जाकर बैठा था वहाँ पर, कौन सी अपना हरिद्वार के ऋषिकेश के आगे, आई थिंक व्यास की मुनि थी, या एक गुफा है वहाँ पर, व्यास गुफा है, वहाँ भी अंदर जाके मैं बैठा था। तो किसी ने कहा था आपने तो विश्वामित्र का रोल किया हुआ है। मैंने कहा मैंने किया हुआ। तो वो एक गुफा होती थी छोटी सी, जहाँ पर बैठ के मुझे भी इतनी शांति मिली। ये जो आपने रास्ता अपनाया है सर, ये करिए, आपके लिए भी अच्छा है। पर अगेन संतों में इस बात को जगाइए कि अपने अंदर के तप को हमको दीजिए, जो लोग अज्ञानी हैं उनको बांटिए, और देश का कुछ करिए, क्योंकि देश को आपकी जरूरत है। हम बार बार कहते हैं
कि हमारा देश में जितने संत हैं कहीं नहीं है, लेकिन साहब जितना एक संत को करना चाहिए, जितना एक एक इमाम करता है, जितना एक पोप करता है, हमारे संत शायद उससे ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं रहे। नहीं रहे। देश को जरूरत है आपकी। इस वक्त देश ऐसे कागार पर खड़ा है जहां पर विश्व गुरु बन सकता है, उसमें आपका सहयोग होना चाहिए। घनश्याम बापू जी ऐसे महानुभाव संत रहे हमारे साथ में, तो हमारे देश को कोई भी पीछे नहीं कर सकता। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि अंत में अगर कुछ आप अपने अपने भक्तों को या उनको कुछ मैसेज देना चाहें तो कहिए। सभी भक्तों को यही है कि जो कहा है सनातन धर्म में तिलक कीजिए और हाथ एक गले में माला रखिए, और हर धर्म और सनातन धर्म में सभी लोगों को मेरा बार बार वंदन। नमस्कार। तो ये थे हमारे पूजनीय घनश्याम बापू जी। मेलेडी धाम में मैं आया हूँ और इनका मैंने आज साक्षात्कार किया है। मैं इसी मंच पर ऐसे ही संतों को, साधुओं को, महानुभावों को बुलाता रहूँगा। अगली बार किसको लेकर आऊँगा मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन होगा वही जो हमारे देश को आगे बढ़ाएगा। तो प्रतीक्षा कीजिए, वेट कीजिए।